उसके आने की उम्मीद है। एक सिंपल सेंटेंस है और इसमें हम उम्मीद के लिए हिंदी में हम इसको कहते हैं कि उसके आने की संभावना है। संभावना या उम्मीद के लिए हम मे का यूज करते हैं। एंड एडवांस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें लाइकली टू का यूज किया जाता है। सो उसके आने की संभावना, इसमें सब्जेक्ट है ही और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। ही इज लाइकली टू कम। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी कम। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। उसके आने की संभावना है, मेरे जाने की संभावना, उसके खाना खाने की संभावना है। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग से। कभी सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए और कभी सिचुएशन चेंज कर दीजिए। सो लाइकली टू का यूज करके आप ये बात कह सकते हैं, तमाशा करना बंद करो। देखो, सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये कि हमको कोई भी सेंटेंस मिले तो वो सेंटेंस किस टाइप का है, उस सेंटेंस की पहचान हमको होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे यहां पर है तमाशा करना बंद करो, एक तरह का ये ऑर्डर है, कमांड करने की बात हो रही है। सो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। बंद करो जब भी आपको सेंटेंस में दिखे, स्टार्ट हमेशा स्टॉप से करेंगे और जैसे ही स्टॉप से स्टार्ट करेंगे वर्ब में आईएनजी फॉर्म जरूर लगेगी। सो यहां पर सेंटेंस बनेगा स्टॉप तमाशा करना मीन्स डू ड्रामा, है ना। सो डूइंग ड्रामा हो जाएगा, स्टॉप डूइंग ड्रामा। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है, क्योंकि हम जब किसी से बहुत ज्यादा परिचित होते हैं, चिर परिचित होते हैं, उसको अंदर बाहर से हर तरह से उसको जान रहे होते हैं, तब हम ये सेंटेंस कहते हैं कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं या तुम मेरी रग रग से वाकिफ हो। सो यहां पर रग रग, इस पे ही ज्यादा फोकस करना है। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, आई नो, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें अंदर बाहर से जानता हूं। सो ये इसको हम कहेंगे आई नो। यहां पे ऑब्जेक्ट है तुम्हारी यानी यू। सो आई नो यू इन एंड आउट। यानी अंदर और बाहर से मैं तुमको जानता हूं। आई नो यू इन एंड आउट। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये एक प्रोवर्बियल सेंटेंस है, एक कहावत है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, है ना। तो ये इसमें टेंस वाली बात नहीं है, ये फिक्स है, प्रोवर्ब है ये। तो इसको हम कहते हैं नो रूट नो फ्लूट। नो रूट नो फ्लूट। चले 4 हो गए, 4 अभी और करने हैं। ढंग से बात करो, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब भी ढंग से कहने, कोई काम करने के लिए हम किसी को समझाते हैं कि ढंग से करिए, तमीज से करिए, सही से करिए, अच्छे से करिए, सही तरीके से करिए, इसके लिए एक वर्ड आता है प्रॉपरली, उसको हम यूज करते हैं। लेकिन हम शुरुआत करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो यहां पर बात करने को हम कहते हैं टॉक, टॉक प्रॉपरली। अब इस पे आप चाहें तो कई सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ढंग से चलो, वॉक प्रॉपरली, ढंग से खाना खाओ, ईट प्रॉपरली, बहुत ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है और बहुत छोटा है। देखिए ना, 2 वर्ड्स मिलकर आपकी पूरी बात हो जा रही है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यही तो कमाल है। और अराउंड 50% सेंटेंसेस हम इंपेरेटिव से ही बोलते हैं। जल्दी मैं इस पे इंपेरेटिव पे बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिलहाल मैं गर्मा गर्म खाना पसंद करता हूं। आप यहां से पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं गर्मा गर्म को पाइपिंग हॉट बोलते हैं। मैं गर्मा गर्म खाना पसंद करता हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और यहां पे हो जाएगा आई लाइक
पाइपिंग हॉट फूड, आई लाइक पाइपिंग हॉट फूड। यहां पर खाने की बात नहीं हो रही है ना। तो वह ठंड से कांप रही है। कांपना भी कई तरह से होता है, एक डर से कांपना होता है। डर से कांपने के लिए हम ट्रेम्बल विथ फियर का यूज करते हैं, बट यहाँ पे ठंड से कांपने की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर एक वर्ड है शिवर, है ना। तो शिवर विथ कोल्ड, तो वह ठंड से कांप रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, टेंस जरूर पहचानिए, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करिए। वह ठंड से कांप रही है,